हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक, रोल ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर्स इन इवॉल्विंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग इंक्लूसिव वैल्यूज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर एंड हेड टीचर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इज डिज़ाइंड टू हेल्प स्टूडेंट्स हु फॉल बिहाइंड एकेडमिकली टू कैच अप टू अ डिजायर्ड लेवल। तो रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो एकेडमिक्स में पीछे रह जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट को लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। बेसिकली रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। इट इज़ अ स्पाइरल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, री इंस्ट्रक्शंस एंड री असेसमेंट। बेसिकली रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एक टाइप की क्लिनिकल टीचिंग है और ये असेसमेंट, इंस्ट्रक्शन, रीअसेसमेंट का एक स्पाइरल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज remedial programs are designed to close the gap between what a student know and is expected to know। तो एक स्टूडेंट क्या जानता है और उसे जानने की उम्मीद है, इसके बीच के गैप को कम करने के लिए रेमेडियल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए होते हैं। फीडबैक इज प्रॉबली response made in relation to student work such as assessment, task, performance or product. Feedback is probably best tested principle in psychology। तो फीडबैक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, टास्क का रिस्पॉन्स है जो उनकी लर्निंग को एनहांस करता है, और फीडबैक साइकोलॉजी में बेस्ट टेस्टेड प्रिंसिपल है। फीडबैक इज इंटेंडेड टू एक्नॉलेज द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट हैव मेड टुवर्ड अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ यूनिट। तो फीडबैक का उद्देश्य स्टूडेंट द्वारा सीखने में की गई प्रोग्रेस को स्वीकार करना है। ये थे इसके इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं मीनिंग की तरफ। मीनिंग, so the first point is the means of providing remedial instructions and the feedback include all those strategies which are helpful in providing remedies and feedback to pupil। तो remedial instructions और feedback provide करने के साधनों में वो सभी स्ट्रैटेजीज इंक्लूड हैं जो स्टूडेंट को रेमेडी और फीडबैक प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज these means of remedial instructions and feedback help pupil to have temporarily fallen behind their students। तो remedial instructions and feedback या feedback को हिंदी में बोलते हैं सुधारात्मक निर्देश, और feedback के ये साधन उन स्टूडेंट की हेल्प करते हैं जो टेम्पररी रूप से अपनी पढ़ाई में पीछे रह गए हैं। Next point is with these means and strategies, with the proper remedial help, the use of stimulating instruction strategies and close supervision and more individual attention, these pupil interest in learning will be aroused and they would make the better progress। तो इन means और strategies के साथ proper remedial help, stimulating instruction strategies का उपयोग करके क्लोज सुपरविज़न और इंडिविजुअल अटेंशन के साथ इन स्टूडेंट की लर्निंग में इंटरेस्ट जागेगा और उनकी प्रोग्रेस भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन और फीडबैक का उद्देश्य उन स्टूडेंट की हेल्प करना है जो लर्निंग में पीछे रह गए हैं, और उन स्टूडेंट की क्लासरूम में मेन स्ट्रीमिंग भी करनी है। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, की रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस किन साधनों से बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है।
So let's begin with the first point, and the first point is the individualized instruction program. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि लर्निंग की नींव को मजबूत करना है और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे या नॉर्मल स्टूडेंट को उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने के लिए हेल्प करना है और उनके पोटेंशियल्स को भी डेवलप करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज पीयर सपोर्ट प्रोग्राम. Remedial teachers may train pupils who perform better in certain subjects to become little teachers and will help their classmates with the learning difficulties in group teaching and self-study sessions as well as outside the class. तो रेमीडियल टीचर्स उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं जो किसी सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म करते हैं ताकि वो लिटिल टीचर्स बन सके. यानी कि ग्रुप टीचिंग और सेल्फ स्टडी सेशंस के साथ साथ क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले अपने क्लासमेट्स की हेल्प कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट. तो ये एक लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच किसी टॉपिक के बारे में स्टडी या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक समझौता है. इट हेल्प द क्लासरूम टीचर टू ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम फॉर सम एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स. तो ये क्लासरूम टीचर्स को एक्सेप्शनल स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडियो एंड वीडियो इंस्ट्रक्शन. इन रेमीडियल टीचिंग द यूज ऑफ ऑडियो एंड video means are helpful in providing enrichment activities and helpful for children with special needs. तो रेमीडियल टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड साधनों का यूज़ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को उपलब्ध कराने में हेल्प करता है और स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5 इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन रेमीडियल इंस्ट्रक्शन का एक अन्य रूप है और ये एक प्रकार का इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है जो रेमीडियल टीचिंग के लिए हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6 इज. इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें. Reward scheme is a means of remedial instruction which has positive effect in enhancing pupils' motivation. It aims at guiding pupils to set their own objective plan and positively reinforcing their performance. तो रिवॉर्ड स्कीम रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस का ही एक साधन है, यानी कि एक मीन है जिसका उद्देश्य स्टूडेंट को पॉजिटिवली मोटिवेट करके उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और इसका उद्देश्य ये भी है कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव्स प्लान और पॉजिटिवली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजीज. तो ये शिक्षण की ही एक प्रणाली है जो सीखने के समय को अलग करने की अनुमति देकर स्टूडेंट्स द्वारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति पे ये जोर देता है. The aim of this mean is to ensure that the student have learned a particular skill to pre-established level of the mastery before moving on to the next level. तो इस मीन का या साधन का उद्देश्य ये इंश्योर करता है कि सभी स्टूडेंट नेक्स्ट स्किल पर जाने से पहले किसी पर्टिकुलर स्किल को प्री एस्टैब्लिश्ड लेवल पर सीख लें या फिर उस पर मास्टरी कर लें. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग द फीडबैक. किस मीन या फिर किस साधन के ज़रिए हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज पीयर फीडबैक.
The use of structured peer conferences can provide students with the opportunity to give and receive feedback about ongoing, especially when the focus is on the improvement rather than the guiding. तो स्ट्रक्चर्ड पीयर कॉन्फ्रेंसेस स्टूडेंट को ऑनगोइंग वर्क के बारे में फीडबैक देने और लेने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, स्पेशली जब ग्रेडिंग के बजाय इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ फीडबैक. इट इज़ ऑल्सो अनदर मीन ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक विद द स्टूडेंट असेस देयर वर्क देमसेल्फ. तो ये फीडबैक प्रोवाइड करने का एक और तरीका है जिसमें स्टूडेंट खुद ही अपने काम को या फिर अपने वर्क को असेस करते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमें और कहाँ ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3 इज कंप्यूटर मीडिएटेड प्रोग्राम. तो फीडबैक को प्रोवाइड करने में इस साधन में कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट भी इंक्लूडेड है. We can create quizzes within the websites where students can perform self-assessment through computer-assisted assessment. तो हम वेबसाइट में क्यूज जनरेट कर सकते हैं जहां स्टूडेंट कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट के ज़रिए सेल्फ असेसमेंट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4 इज रिटर्न. Return test papers and comment card at the beginning of the class. In this, feedback is provided with a positive aspect while returning test paper at the beginning of class to ask necessary question to hold relevant discussion. तो इस क्लास में इसमें क्लास के शुरू में टेस्ट पेपर वापस करते समय पॉजिटिवली एस्पेक्ट के साथ फीडबैक दिया जाता है ताकि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पूछ सके और एक रेलेवेंट डिस्कशन कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5 इज पोस्ट इट नोट. तो फीडबैक के इस माध्यम में फीडबैक कमेंट लिखकर उसे स्टूडेंट के बेंच पे पेस्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अ मॉडल और एग्जाम्पल. Model or the example is another mean of providing feedback where we can communicate the purpose for an assessment or feedback with your student by establishing and contrasting an example. तो मॉडल और एग्जाम्पल फीडबैक का एक साधन है जिसमें हम एक एग्जाम्पल को इस्टेब्लिश करके स्टूडेंट को पॉजिटिवली मोटिवेट करके हम उन्हें फीडबैक दे सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो.